तो वक्त आ गया है लेवल 0 स्टार्ट करने का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पाइथन के बेसिक्स के बारे में। पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर क्या समझता है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन का इतिहास वगैरह क्या है, किसने पाइथन इन्वेंट किया था, पाइथन क्या क्या करती है, कहाँ यूज होती है, ये हर चीज अपन इस लेवल 0 के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें कुल 9 टॉपिक है जो मैंने लिखे हैं, हम नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं इसको। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपन अब आ चुके हैं लेवल 0 के ऊपर, जहां से अपनी पाइथन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। इस पे जाने से पहले अपन एक बार बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग का मतलब होता क्या है, मतलब ये जो प्रोग्राम वर्ड है इसका मतलब क्या है। अगर अपन इस वर्ड को दो भाग के अंदर तोड़ें तो अपने को समझ में आएगा कि जो प्रोग्राम है उसका मतलब है प्लानिंग करना, और अगर अपन प्रोग्रामिंग बोलें तो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप कोई इंस्ट्रक्शन देना। मतलब आपको स्कूल जाना है तो आपने एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया, अच्छा सुबह उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर खाना खाना है, फिर स्कूल जाना है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, तो इसी को अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अपन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में। तो यार ये चीज़ मैं आप सभी को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक प्यारी सी फोटो उठा के जेमिनाई को दे देता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि जेमिनाई मेरा चश्मा हटा दे और मेरी शर्ट का कलर रेड कर दे। मैंने एंटर कर दिया। मुझे पता है कि जेमिनाई मेरी मन की भावनाओं को समझ लेगी और मुझे मेरी डिजायर्ड फोटो दे देगी। तो अपन वेट करते हैं मेरी फोटो का, ये लोड हो रही है। तो मेरी फोटो लोड हो गई यार, लेकिन जेमिनाई ने मेरे मन की बात तो सुनी नहीं। उसने तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करके दे दिया। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब दूसरी टेक्निक यूज़ करूँगा। मैं लूँगा दोबारा मेरी फ़ोटो को और इसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। मैं उसको पहला इंस्ट्रक्शन दूंगा, प्लीज़ रिमूव माई चश्मा, प्लीज़ चेंज माई शर्ट कलर टू रेड, एंड आई वॉन्ट वन गोल्ड चेन। तो मैं अब दबा देता हूँ एंटर। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो जमीना ने मेरी फ़ोटो अपडेट कर दी है, तो अपन देखते हैं। तो इसने मेरा चश्मा रिमूव कर दिया, मुझे गोल्ड की चेन पहना दी और मेरी शर्ट का कलर भी चेंज कर दिया। तो मैंने इसको 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे, तीनों के तीनों इसने कंप्लीट कर दिए। सो देखो कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है, अपने को उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। तो अभी तक एक बात तो अपने को समझ में आ चुकी है कि मशीन को अपनी मन की बात समझ में नहीं आती है, अपने को उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या काम करना है। तो अब हम आ गए हैं हमारे सेकेंड सब टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर अपने बेस लेवल पर क्या समझता है। तो देखो हमारे कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब आप लोग सोचोगे कि यार कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही क्यों समझ में आ रही है, इसको इंग्लिश हिंदी मराठी क्यों समझ में नहीं आती। तो इसका भी रीज़न है। अब देखो कंप्यूटर बनता है काफ़ी सारे करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को मिला के। अब ये ट्रांजिस्टर्स काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट में होती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी या ऑफ होगी। तो इन्हीं दो चीज़ों को मिला के अपन ने बनाया 0 और 1। 1 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और 0 का मतलब अपने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है। इसी पूरे मैकेनिज्म के ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर काम करता है। तो जरा एक बार आप सोचो, अगर आपको ये 0 1 को रिप्लेस करना हो और अल्फ़ाबेट उस जगह डालने हो, तो करीबन करीबन 26 अल्फ़ाबेट्स है। अगर आप उसको ट्रांजिस्टर्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को एक बैंड के अंदर डिवाइड कर रहे हो। यानी जो चीज़ ऑन और ऑफ थी, अब आपने उसको वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और एरर के चांस बढ़ जाएंगे। तो यही रीज़न है कि अपन 0 और 1 यूज़ करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, मैसेजेस, हर चीज़ को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर आप उसको 0 और 1 के अलावा कुछ भी दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। आपको कोई अपना काम वगैरह करवाना है, कोई कोड लिखना है, तो आपको 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर उसको समझेगा। तो अभी तक हम बाइनरी तक पहुंच चुके हैं और हमने समझ लिया है कि बाइनरी क्या होता है। अब देखो बाइनरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह लिखेंगे तो बाइनरी के अंदर एरर वगैरह फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर एक 0 1 भी हो गया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या उसका कुछ और मतलब निकल जाएगा। तो अपन अब आगे देखेंगे कि कैसे हमने 0 1 की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड सब टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स एज ए ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक ब्रिज की तरह काम करती है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। अगर हमको कोई काम करवाना है तो हमको वो एक कोड की फॉर्म में लिख के मशीन को देना पड़ेगा, तभी मशीन उस काम को एग्जीक्यूट करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसको अपन ने दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर रखा है।
फर्स्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है, जो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, इसमें आती है असेंबली और मशीन लैंग्वेज। अभी मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज वही है 0 और 1 जिसको अपन बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी बोलते हैं। अब देखो बाइनरी का एडवांटेज क्या है, इसमें अगर अपन कोई भी कोड लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे और अगर कोड के अंदर एक भी बिट ऊपर नीचे हो गई तो पहली बात तो उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी अपने को, और सेकंड बात कि पूरे प्रोग्राम का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो अपन अब बात करते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, इसमें आती है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जो इस कैटेगरी के अंदर आती है। और इस कैटेगरी के अंदर कोड करना काफ़ी ईजी है, उनको याद करना काफ़ी ईजी है। चीज़ें सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश जैसे दिखते हैं, कुछ सिंबल्स जिनको अपन सिंटैक्स बोलते हैं, और कुछ सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेजेस चलती है। अब इन लैंग्वेज के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी ईजी है, और कहीं अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो उसको अपन बहुत ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपने इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ ली, आपने कोई कोड लिखा, तो वो डायरेक्टली किसी मशीन पर रन नहीं होता कि आपने कोड लिखा और वो डायरेक्टली रन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने कोई कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा तो वो कोड ट्रांसलेट होगा पहले 0 और 1 के अंदर, उसके बाद में वो मशीन के अंदर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि मशीन सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझती है। तो जो कोड को ट्रांसलेट करता है उसको अपन बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब जो कंपाइलर है ना वो क्या करता है, आपके पूरे कोड को एक साथ लेगा और उसको एक साथ ही 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, आपके पूरे कोड को एक साथ नहीं लेगा, वो लेगा मान लो 10 लाइन आपके कोड की, तो पहली लाइन लेगा, उसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन लेगा, उसको उठाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा 0 1 के अंदर, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से इंटरप्रेटर चलता है लाइन बाय लाइन। तो अपन अब आ चुके हैं हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमें प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है। सो हमारे सब टॉपिक्स क्या कह रहे हैं, ए कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, इट्स नीड इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी टास्क, ठीक है। यूजिंग प्रोग्रामिंग वी कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर, बिल्ड एप्लीकेशन, मेक गेम्स, डेवलप एआई सिस्टम्स। तो चलो ये तीनों चीज़ें मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मान लो कि आप अपने घर पे एक रोबोट लेके आते हो जिसके 2 हाथ और 2 पैर है। अब इस रोबोट को स्पेशली प्रोग्राम कर रखा है घर की सफाई करने के लिए। तो आप रोबोट घर पे लाने के बाद आप रोबोट को बोलते हो कि ये काम कर भाई, टेबल साफ कर दे और घर के अंदर पोछा लगा दे। तो आपसे ये दोनों इंस्ट्रक्शन लेने के बाद रोबोट क्या करेगा, टेबल की सफाई करेगा और घर में पोछा लगाएगा। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो सीधा खड़ा रहेगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करेगा। अब आप क्या करते हो, उस रोबोट को उठा के किचन में खड़ा कर देते हो और उसके हाथ में आप बेलन पकड़ा देते हो और उसको बोलते हो एक काम कर भाई, मेरे लिए मटर पनीर और रोटी बना दे। अब देखो आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए ना, ये उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, तो वो वाले टास्क वो करेगा ही नहीं। अब ये देख के अगर आपको गुस्सा आ गया और आपने रोबोट को लात मार दी और वो नीचे गिर गया, और अगर आप ये सोचते हो कि अब रोबोट उठेगा और वापस मेरे सर पे ये बेलन मार देगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन ने रोबोट को उस हिसाब से प्रोग्राम ही नहीं कर रखा। रोबोट खुद से सोच ही नहीं पाएगा कि यार मुझे इस बंदे ने लात क्यों मार दी, अब मुझे उठ के इसके सर पे ये बेलन मारना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो रोबोट खुद से सोच नहीं पाएगा, रोबोट वही काम करेगा जिसके लिए उसको प्रोग्राम कर रखा है, और रोबोट तभी काम करेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। तो अपन आ चुके हैं हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे कि पाइथन क्या है। तो देखो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या अपन बाद में देखेंगे, अभी हम बात करते हैं सिर्फ पाइथन के बारे में। अब देखो जो पाइथन है ना वो काफ़ी ईजी टू रीड और राइट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश जैसे वर्ड्स है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है मेरा नाम। अगर मैं यही काम पाइथन के जरिए करूंगा तो मुझे सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ेगा, और ये काम अगर मैं मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी में करूँ तो मुझे इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो अब दोनों में आप सभी को डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। तो चलो अपन अब आगे मूव करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ टॉपिक के ऊपर जिसमें क्या है, वाई इज द नेम पाइथन, मतलब पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई पाइथन का नाम किसी सांप के नाम पर रखा हुआ है, या कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं सांप के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन का जो नाम है ना वो एक सर्कस के नाम पे रखा हुआ है, और सर्कस का नाम है मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और इसी के नाम के ऊपर पाइथन का नाम रखा हुआ है। तो अपन अब आ चुके हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक के ऊपर जहां हम बात करने वाले हैं पाइथन की हिस्ट्री के ऊपर। सो देखो जो पाइथन का इन्वेंटर है वो है गुडियो वॉन रुसुम। अब मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में एक डाउट तो आ ही रहा होगा कि यार ये गुडियो वॉन रुसुम ने पाइथन को क्रिएट क्यों किया।
तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो देखो बात उस वक्त की है जब गुडियो वॉन रोसम CWI नाम की किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो वहां उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली हुई थी ABC। अभी जो ABC लैंग्वेज है ना, ये है हाई लेवल लैंग्वेज और ये लैंग्वेज भी इजी टू रीड और इजी टू राइट है। लेकिन जब गुडियो इस लैंग्वेज में काम कर रहे थे ना, तब उन्होंने नोटिस किया कुछ लूप होल्स इस लैंग्वेज के अंदर। तब गुडियो के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हो कि मैं C लैंग्वेज की पावर और ABC की सिंप्लिसिटी को एक साथ मिला दूं। तब उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में इसको एज ए हॉबी प्रोजेक्ट उठा के पूरे 1.5 साल उस पर काम किया और 1991 के अंदर उन्होंने सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया पाइथन का। तो अपन अब आ चुके हैं हमारे 6th टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात करने वाले हैं कि हम पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन फ्रेंडली, इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड, इन दो चीज़ों के बारे में। सो देखो, अगर अपने को पाइथन के अंदर कोड करना हो तो सिंपली पाइथन बनाई इसलिए गई है ताकि अपन उसको इजीली पढ़ पाएं और इजीली उसमें कोड कर पाएं। अब मान लो आपको आपका नाम स्क्रीन पे लिखना है, तो आप कोड कैसे करोगे? तो चलो मान लो मुझे मेरा नाम स्क्रीन पे लिखना है दिलीप चौधरी, तो मैं कोड लिखता हूँ, तो उसका कोड होगा ये वाला। अब इसमें देखो कितना ईजी है, मैंने एक फंक्शन यूज़ किया प्रिंट और उसके अंदर मेरा नाम लिख दिया और अब मेरा नाम स्क्रीन पे दिख रहा है। कहीं भी मुझे 0101 नहीं लिखना पड़ा। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्स मशीन लेवल कॉम्प्लेक्सिटी एग्जांपल प्रिंट हेलो पाइथन। अब देखो ये मशीन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने एक कोड लिखा, जब अपन ने लिखा प्रिंट दिलीप चौधरी, ये जब लिख के मैंने क्लिक किया तो मेरा पूरा कोड गया इंटरप्रेटर के पास और इंटरप्रेटर के पास जाने के बाद इंटरप्रेटर ने मेरे कोड को लिया और उसको 01 के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आगे पास कर दिया। तो ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, ये मुझे करनी नहीं पड़ी, ये सारा काम पाइथन ने मेरे लिए कर दिया और मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। इसलिए अपन इसको कहते हैं इट हाइड्स मशीन लेवल कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो अपन अब पाइथन के वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाइथन का सबसे पहला वर्जन आया था पाइथन 1, उसके बाद में आया पाइथन 2 और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है पाइथन 3। अब मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी काफी सारे अपडेट्स पाइथन के अंदर आ सकते हैं, तो अपने को खुद को अपडेट रखना पड़ेगा पाइथन के लिए। तो अपना बात करते हैं कि पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। तो उसका रीजन है इसका सिंटैक्स, जिसकी वजह से कोड छोटे हो जाते हैं और इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट की तरह वो कोड लगते हैं अपने को। और ये लैंग्वेज काफी बिगनर फ्रेंडली है, इसमें कोई भी सेमीकोलन वगैरह यूज नहीं होता। अभी सेमीकोलन क्या है, कुछ कुछ लैंग्वेज के अंदर जब अपनी स्टेटमेंट एंड होती है तो अपने को सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अगर अपन सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो वो एरर आ जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर अपने को सेमीकोलन नहीं लगाना। उसके बाद में अपने को ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं करने होते हैं। और ये काफी पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि यूज करी जा रही है गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। तो अपन अब आ गए हैं लेवल 0 के सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात करने वाले हैं पाइथन के मेजर यूज के बारे में। सो देखो, पाइथन अभी मेजरली यूज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अंदर, जिसकी मदद से अपन बना रहे हैं चैटबॉट्स। इसका रीजन क्या है कि पाइथन के अंदर काफी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जिसकी मदद से डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। उसके बाद में अपन ले रहे हैं डेटा साइंस के अंदर पाइथन का यूज, क्योंकि यहाँ बल्क में डेटा मिलता है अपने को। फिर अपन यहाँ यूज करते हैं पाइथन की एडवांस लाइब्रेरीज को, लाइक नमपाई, पांडास और मैटप्लोट जैसी लाइब्रेरीज को, जिसकी मदद से अपन डेटा को विजुअलाइज कर पाते हैं और इजीली समझ पाते हैं। उसके बाद में आता है वेब डेवलपमेंट, जहां अपन यूज करते हैं जेंगो और फ्लास्क, जो कम्प्लीटली पाइथन के अंदर बना हुआ है। तो आजकल काफी सारी वेबसाइट जेंगो को यूज करती है वैसे। और उसके बाद में लास्टली अपन पाइथन को यूज लेते हैं ऑटोमेशन के अंदर, जहां अपने को कोई भी रिपीटेटिव टास्क करना हो तो अपन यूज करते हैं पाइथन। तो यही अपना लेवल 0 खत्म होता है और अब मैं आपसे मिलता हूँ लेवल 1 के अंदर।